नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग न्याय के सामान्य नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वर्गों में हमने 1 से लेकर 5 तक के नियम की चर्चा की थी। आज के वर्ग में हम लोग 6ठे नियम की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। और देखेंगे कि इसके उल्लंघन से क्या कठिनाई उत्पन्न होती है। छठा नियम कहता है कि अगर किसी न्याय का एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक होगा। इफ आइदर ऑफ द प्रेमिस इज निगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। नियम 6। यदि कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक होगा। If either premise is negative, the conclusion must be negative. The conclusion must be अर्थात हम लोग जानते हैं कि सिलोजिज्म या न्याय में 3 वाक्य होते हैं, जिसमें 2 आधार वाक्य होते हैं, मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस, और एक निष्कर्ष होता है। तो अगर माइनर प्रेमिस या मेजर प्रेमिस में से कोई भी एक निषेधात्मक है तो निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि निषेधात्मक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपस में ऐसा संबंध पाया जाता है जिससे मेल का संबंध नहीं कहा जा सकता है। अर्थात
जब उद्देश्य के संदर्भ में विधेय को अस्वीकार किया जाता है तो वैसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव प्रपोजिशन कहा जाता है। ऐसे में निषेधात्मक वाक्य का मिडिल टर्म, निषेधात्मक वाक्य में मिडिल टर्म के उद्देश्य या मिडिल टर्म से मेजर या माइनर टर्म जिसमें वह पाया जाता है जो वाक्य निषेधात्मक होता है, उसके अन्य पद के द्वारा उसको स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है। तब वो ऐसी स्थिति में जब वह दूसरे वाक्य के उद्देश्य या विधेय से मिलेगा तो उसमें मेल का संबंध नहीं होगा बल्कि विरोध का संबंध होगा। जैसे मान लिया जाए कि राम का श्याम से मेल नहीं है और राम का यदु से मेल है। ऐसी स्थिति में जब श्याम और यदु मिलेंगे तो उनमें मेल का संबंध नहीं होगा बल्कि विरोध का संबंध होगा। इस तरह से यदि आधार वाक्यों में कोई भी एक वाक्य निषेधात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष अवश्य ही निषेधात्मक होगा। इसका विपरीत भी सत्य है। इसके अनुसार यदि निष्कर्ष निषेधात्मक है तो आधार वाक्यों में से कोई एक अवश्य ही निषेधात्मक होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुमान 3 वाक्यों से बनता है, एक मेजर प्रेमिस, माइनर प्रेमिस और कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन निषेधात्मक है तो 3 स्थिति बन सकती है कि ये पहली स्थिति बन सकती है कि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हों। दूसरी स्थिति बनती है कि दोनों आधार वाक्य पहली स्थिति दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हों। दूसरी स्थिति दोनों
आधार वाक्य भावात्मक हों और तीसरी स्थिति एक आधार वाक्य भावात्मक हो और एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो। पहली स्थिति में दोनों आधार वाक्य अगर निषेधात्मक हैं तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, यह पांचवा नियम कहता है। इसी तरह दोनों आधार वाक्य अगर भावात्मक होंगे तो निष्कर्ष अवश्य ही भावात्मक होगा, यह सातवां नियम कहता है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में निषेधात्मक निष्कर्ष वैध नहीं माना जाएगा। इसलिए तीसरी स्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है कि एक आधार वाक्य भावात्मक हो और एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो। अर्थात निष्कर्ष के निषेधात्मक होने पर कम से कम एक आधार वाक्य निषेधात्मक रहता ही है। आज इतना ही, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।